एक गांव में महेश नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था, जो बहुत ही मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। महेश के पास थोड़ी सी खेती थी। उसी खेती को वह करके अपना घर चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वह अपने परिवार का पेट बड़ी आसानी से भर सकता था। उसी गांव में एक अमीर शहजादा रहा करता था। शहजादे की पैतृक संपत्ति उसी के पास थी। खेत खलिहान और संपत्तियां भी उसके पास भी खूब सारी थी। बेशुमार धन दौलत सब कुछ उसके पास था। जितना बड़ा उसका खजाना था, उतना ही छोटा उसका दिल था। वो मजदूरों से खूब काम तो करवाता, पर पैसे कम ही देता था। साथ में उन्हें दुत्कार भी देता था। वह बड़ा कंजूस आदमी था, पर क्या करे, सबको गरीबी ने मजबूर कर रखा था। आधा गांव उसके खेत खलिहान में ही काम किया करता था। गांव के बचे हुए कुछ लोग महेश को देखकर बड़े हैरान होते थे कि वह इतनी छोटी सी जमीन में इतनी अच्छी फसल कैसे तैयार कर लेता था। उसी साल गांव में भयंकर आंधी तूफान और बारिश और खूब तबाही हुई। सब कुछ तहस नहस करके चला गया। उस गांव के हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी गांव में एक रमेश ही था जिसकी हालत गांव के सभी व्यक्तियों से ज़्यादा खराब हो गई थी। जैसे तैसे करके वह अपने घर का गुजारा कर रहा था। एक वक्त के बाद उसके पास वह भी ख़त्म हो जाता था। हालत इतने ख़राब हो गए कि महेश के पास शहजादे से कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता ही बचा नहीं। अगले दिन शहजादे के पास कर्ज लेने के लिए महेश जाता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। समय के साथ आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। शहजादे ने रमेश की बात सुनी और उसके मन में लालच जाग गया, क्योंकि वह तो पहले से ही कंजूस था। तो उसने सोचा कि क्यों ना कर्ज देने से अच्छा है कि मैं इसे अपने खेत के काम में लगा दूं, क्योंकि इसे मैंने कर्ज दे दिया तो कर्ज कैसे लौटा कर देगा। इसके पास तो बड़ा खेत भी नहीं है। उसने रमेश से कहा, तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें यहाँ अपने यहाँ नौकर रख लेता हूँ और तुम्हें सिर्फ 2000 महीना के दूंगा। रमेश ने कहा, जो दूसरे मजदूर लोग हैं वहाँ काम कर रहे हो तो उन्हें 3000 मिलता है और ऊपर से 2 बोरी गेहूं अलग से दी जाती है। शहजादे ने कहा, देखो रमेश, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना मेरे पास में बहुत मजदूर हैं काम करने के लिए। महेश मरता न क्या करता। अपनी मजबूरी और पेट पालने के लिए वह शहजादे को हाँ कर देता है। रमेश के जाने के बाद शहजादा ज़्यादा खुश होता है और सोचता है, अब इससे मैं खूब काम करवाऊंगा, क्योंकि इसके किस्से मैंने सुने हैं और इसे ऊपर से पैसे भी कम देने पड़ेंगे। मुझे तो डबल फ़ायदा होगा। अगले ही दिन रमेश शहजादे के यहाँ नौकरी करने लगता है। महेश मेहनती था। मेहनत के बल पर उसे 6 महीने का सिर्फ 4 महीने में ही काम ख़त्म कर दिया। जब यह बात शहजादा को पता चली तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर का ईमान डगमगा गया। उसने सोचा, जब इसने मेरा काम 6 महीने का 4 महीने में कर दिया तो क्यों ना मैं 2 महीने के पैसे बचा लूं और मैं इसे मना कर देता हूं कि अब तुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा, पर अभी तू यहाँ से चला जा। जब रमेश अपनी तनख्वाह लेने के लिए जाता है तो शहजादा उसे साफ मना कर देता है कि रमेश, अब तुम कल से यहाँ मत आना, तुम्हारी मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है। रमेश शहजादा के हाथ पैर जोड़ता है, मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके सहारे ही तो हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, और इस गांव में आपसे धनवान कोई दूसरा भी नहीं है। मालिक, मेरी गरीबी पर थोड़ा आराम खाइए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सजा दे दीजिए, पर काम से मत निकालिए मालिक। लेकिन शहजादे को अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उसने रमेश के आंसुओं पर तनिक भी तरस नहीं खाया और उसे दुत्कार कर भगा दिया और कहने लगा, अब तो मुझे दोबारा मत दिखना। रमेश ने लाख मिन्नतें की, पैर भी छुए, लेकिन उसका दिल जरा सा भी नहीं पिघला। रमेश के बेचारा आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने घर चला आया। धनी ने लाख समझाया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, कोई करे न करे। पर रमेश ने कहा, नहीं,
अभी मुझे ज़रूरत है। मैं कल फिर से शहजादे के पास जाऊंगा और उनसे नौकरी की भीख मांगूंगा। इस बार चाहे 1000-1500 जो भी देंगे वो पहले वही ले लूंगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। सुबह होते ही रमेश उस अमीर आदमी के पास पहुंच जाता है। शहजादा उसे देखकर बोला, मैंने तुम्हें कल ही मना कर दिया था ना कि तुम यहाँ मत आना, अब क्यों आए हो यहाँ पर? रमेश ने कहा, साहब, मेरे मालिक, मुझे नौकरी पर रख लो वापस, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी कुछ मदद करिए आप। लाख मिन्नतें करने के बाद भी शहजादे ने उसे नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया और दुत्कार कर भगा दिया। अगले दिन वापस रमेश इसी उम्मीद से जाता है कि आज शहजादा मान जाएगा, आज तो कुछ पर मुझे दया दिखाएगा। फिर वही हुआ, शहजादे ने उसे भला बुरा कह कर के वो दरवाजे से भगा दिया। अब रोज़ यही क्रम चलने लगा। एक हफ्ता बीत गया, पर रमेश की बातों का उस शहजादे पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली कि रमेश के साथ अत्याचार हो रहा है, गांव में लोग बातें करने लगे कि यह शहजादा कितना बुरा इंसान है, वह उस गरीब की मदद नहीं कर रहा है, क्या वह इतना नीचे गिर गया है? जब यह बात शहजादा को पता चली कि लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, चारों तरफ उसकी बुराइयां हो रही हैं, तो वह घबरा जाता है और सोचता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना 10-15 दिन के लिए मैं कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ घूम आऊँ। तब तक रमेश भी यहाँ आना छोड़ देगा और फिर मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। तब तक माहौल शांत हो जाएगा। वह शहजादा रात होते ही अपने पूरे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। अगले दिन रमेश जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। फिर भी बेचारा उम्मीद लगाकर वहीं बैठ जाता है कि शहजादा थोड़ी देर में तो आएगा ही। वक्त तेज़ी के साथ गुजरता है। कब 10-15 दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता और शहजादा लौटकर अपने घर आता है। जब वह शहजादा देखता है कि रमेश वहाँ उसे दिखाई नहीं देता है तो वह बड़ा खुश हो जाता है। मेरी तरकीब काम आई और चलो रमेश से पीछा तो छूटा। शहजादे को घर आया देखकर कुछ मज़दूर लोग शहजादा के पास आते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके जाने के बाद ही आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने ही वाले थे कि रमेश वहाँ हर रोज़ की तरह आपका इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़र चोरों पर पड़ गई। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना वह उन चोरों से अकेला ही भिड़ गया और उसने आपका पूरा घर लूटने से बचा लिया। पर इस भिड़ंत में वह बुरी तरह से घायल हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। गांव वाले की बातें सुनकर शहजादे को थोड़ा सा मन ठंडा हो गया। उसने सोचा कि रमेश से मुझे मिलना चाहिए। जब रमेश से मिलने अस्पताल पहुंचता है और रमेश के घर की हालत देखकर उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। शहजादा कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ईमानदार बंदे पर गलत व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमेश कुछ कह पाता, इतने में शहजादा की आंखों में आंसू छलक पड़े। रमेश, मालिक, आपने मेरे बारे में सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शहजादा फिर उसे काम पर रख लेता है और उसके घर के हालात को ठीक कर देता है। अब उसे ज़्यादा पैसे मिलने लगे। इससे रमेश का घर अच्छे से चलने लगा और उसकी गरीबी हालत दूर हो गई।